जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। लेकिन आप सभी बहुत सारे छात्र छात्राएं जो हैं वो चिंतित हैं। और पिछला जो वीडियो है आप सभी को बताया मैंने डाला था, तो आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई इतने नंबर आ रहे हैं, क्या रनिंग की फिजिकल की तैयारी करें ना करें। तो मैं आप सभी को फ्रेंड्स यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि आप सभी में से कुछ छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि आपका स्कोर कितना है। तो मेरा स्कोर मैंने आप सभी को बताया था। गलती से क्या किया था कि मैंने 116 जो प्रश्न हैं उनको 200 बोल दिया गया था उस वीडियो में। लेकिन आप सभी देख पा रहे होंगे काउंट करके 290 प्रश्न बैठेंगे, जो कि ढाई गुना आप 116 का करेंगे तो 290 यहाँ पर जो है आपका स्कोर बन रहा है, यानी कि टोटल नंबर आपके 290 बन रहे हैं, मेरे बन रहे हैं। क्लियर है। अब आप सभी में से लगातार कमेंट आ रहे हैं कि तैयारी करें ना करें फिजिकल की, समझ नहीं आ रहा है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो डल चुकी हैं, कोई कितनी कट ऑफ बता रहा है तो कोई कम बता रहा है, कोई ज़्यादा बता रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी को बताया था कि आप सभी को क्या करना है, एक तो भरोसा रखना है अपने आप पे। देखिए, मुझे भरोसा है, तो मैं अभी आप सभी को मैं क्लियर कर दूं। और कट ऑफ भी मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान रखना, जितने भी कैंडिडेट हैं गर्ल्स की भी कट ऑफ बताने वाला हूं। कुछ गर्ल्स का भी कमेंट आ रहा था। देखिए, आप सभी को यहाँ पर ध्यान देना है। मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ सभी पोस्ट के लिए, जैसा कि आप सभी ने वर्कशॉप का भरा हो या फिर असिस्टेंट का भरा हो या फिर हेड ऑपरेटर का। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कुछ छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे कि यूपीएसआई में जो है आपका 4 से 5 गुना कैंडिडेट बुलाए गए थे, तो इसमें क्यों नहीं बुलाए जाएंगे। देखिए, मैं आप सभी को यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा। अब भर्ती बोर्ड है, देखिए मान करके चलिए आपको ढाई गुना बुलाए जाएंगे स्टूडेंट। बट ढाई से भी आप मान लीजिए 4 गुना बुला लेंगे, तो उसमें भी आपको जो है इंक्लूड हो जाएंगे। बट आपको क्या करनी है, अपने फिजिकल की तैयारी करनी है। क्योंकि होगा क्या फ्रेंड्स, यदि आपको बुला लिया गया और समय पर उचित समय पर आपने जो है फिजिकल की तैयारी ना करी, फिर आपको जीवन भर पछतावा रहेगा कि शायद फिजिकल की तैयारी कर लेता तो शायद सिलेक्शन हो जाता। क्योंकि हो सकता है आपको बुला लिया जाए और आप जो है फिजिकल की तैयारी ना करें। तो ये डाउट मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ कि कितने नंबर पर आपको जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा फ्रेंड्स यहाँ पे। देखिए, गर्ल्स की भी बात करने वाला हूँ। सबसे पहले वर्कशॉप की बात कर लेते हैं। जितने भी छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने वर्कशॉप, जिसमें आपका 120 पोस्ट है, उसके लिए अप्लाई किया है, एग्जाम आपने दे दिया है। और आपका देखिए, जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर वर्कशॉप में आपका यदि जनरल कैटेगरी से 305 प्रश्न से लेकर के 310 प्रश्न बन रहा है, जितने भी कैंडिडेट है 305 से लेकर के 310 या बन रहा है, मतलब 305 से आपका ऊपर स्कोर है, तो आप जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। मेरा मानना है कि फ्रेंड्स आपको 100% रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। क्लियर है जनरल कैंडिडेट का। उसके बाद ओबीसी की बात करें वर्कशॉप में, तो यदि आपका 300 से नहीं, यानी कि 300 प्लस बन रहा है, तो आप सभी 300 प्लस से ऊपर स्कोर है आपका, तो आप जो है बिल्कुल वर्कशॉप के लिए जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। एससी की बात करेंगे तो एससी में आपका यहाँ पे मान के चलिए 290 या 95, यदि आपका 290 प्लस मान के चलिए आपका स्कोर यदि बन रहा है, तो आप जो है 290 प्लस आपका स्कोर है तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। उसी प्रकार एसटी की बात करें तो यहाँ पर 287 प्लस बन रहा है आपका, मान के चलिए 85 प्लस या 87 प्लस बन रहा है स्कोर, तो आप जो है फिजिकल की यहाँ पर तैयारी शुरू कर दें। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ईडब्ल्यूएस वालों को यहाँ पर जो है 300 के आसपास लेकर के चलेंगे। 300 प्लस, यानी कि 300 आपकी स्कोर बन रहा है, 300 से ऊपर है या 300 भी बन रहा है, तो आप फिजिकल की वर्कशॉप में तैयारी करें। अब देखिए, आप सभी में से कुछ गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स का जो वर्कशॉप में आप सभी को मैं क्लियर करना चाहूँगा, कट ऑफ जो है वो मान करके चलिए। देखिए, अब हर किसी गर्ल्स का जो है मैं कैटेगरीज वाइज नहीं बताऊंगा, तो गर्ल्स का जो है मान करके चलिए, इससे जो है आपका मान लीजिए आपका 150 मतलब 285 नंबर प्लस है, तो गर्ल्स में आप सभी जो है तैयारी शुरू कर दें, जितने भी गर्ल्स हैं। और कैटेगरीज वाइज में आप अपने अकॉर्डिंग जो है 5, यानी कि 2 प्रश्न, यानी कि 5 नंबर आप जो है डाउन लेकर के चल सकती हैं। ठीक है, मान के चलिए अब जनरल में है और तो आपका 285 प्लस जो है गर्ल्स वाली जो है वो तैयारी रनिंग की कर सकती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे फ्रेंड्स आप सभी में से, क्योंकि आप सभी देख पा रहे होंगे वीडियो देख देख करके आप परेशान हो गए हैं और लग रहा है तैयारी करें ना करें। तो इसी प्रकार आपका हेड ऑपरेटर की बात कर लेते हैं, फिर असिस्टेंट की भी बात करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आप सभी को मैं क्लियर करना चाहूंगा, जितने भी कैंडिडेट ने
हेड ऑपरेटर का दिया है, असिस्ट यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, जैसा कि आप सभी को पता है उसमें डिप्लोमा मांगा गया था। और उसके बाद फिर जो है उनसे कांटेक्ट किया गया, तो उस पर बीटेक वाले कैंडिडेट ने भी अप्लाई कर दिया। यहाँ पर डिप्लोमा चलेगा या बीटेक चलेगा, तो दोनों यहाँ पर जो है देखिए, सबसे पहले प्रायोरिटी जो दी जाएगी वो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट को दी जाएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन आप सभी उठा करके देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है 3 ईयर डिप्लोमा। तो फ्रेंड्स हेड ऑपरेटर की बात कर लेंगे यहाँ पर। देखिए हेड ऑपरेटर में आप सभी को क्लियर कर दूं, जनरल कैटेगरी से यदि आपका स्कोर जो है वो मान के चलिए 270, जितने भी कैंडिडेट हैं 270 जनरल कैटेगरी में यदि आपका स्कोर है, 270 से एक दो नंबर की बात करें, मान लीजिए आपका 200 क्या बैठना 68 बैठता है, तब भी आप जो है फिजिकल की तैयारी यहाँ पर शुरू कर दें। यानी कि 270 वाले तो करेंगे। यदि 268 भी आपका स्कोर बन रहा है यहाँ पर 268, या मान लीजिए 265 से ऊपर वाले जो है सभी जो के छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ पर जो है फिजिकल की जनरल कैटेगरी से हेड ऑपरेटर के लिए तैयारी शुरू कर दें। फ्रेंड्स आप सभी को क्लियर करना चाहूंगा फिर से, 265 जितने भी कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी से यदि आपका स्कोर प्लस बन रहा है 265 प्लस, तो आप जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट की बात करें तो 260 प्लस जो है ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें 260 प्लस पे। और ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी वाले जो है वो भी लगभग जो है 260 प्लस यहाँ पर जो है चलेगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में भी वैकेंसी कम है और ओबीसी की अभी यहाँ पर जो है कट ऑफ लगभग समान जाने वाली है। ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस में हेड ऑपरेटर वाले में सभी का क्या करेंगे, 260 प्लस यदि स्कोर आपका बन रहा है तो आप जो है फिजिकल की तैयारी बिल्कुल शुरू कर दें, क्योंकि बाद में फिर आपको पछतावा करना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बात करेंगे एससी। तो एससी में आपका जो है यदि हेड ऑपरेटर में आपका स्कोर जो बन रहा है वो 255 प्लस बन रहा है, ध्यान रखना स्कोर 255 प्लस जितने भी छात्र छात्राओं का बन रहा है वो अपने जो है रनिंग की तैयारी शुरू कर दें। उसके बाद एसटी की बात करेंगे तो एसटी में क्या करेंगे आप, यहाँ पे एसटी में 250 प्लस जितने भी छात्र छात्राओं का बन रहा है वो बिल्कुल यहाँ पर जो है तैयारी शुरू कर दें हेड ऑपरेटर के लिए। क्लियर है, आप सभी को पता है हेड ऑपरेटर में कितनी वैकेंसी है, 936 वैकेंसी है टोटल। और लगभग जो है मेरा मानना है कि आपका 2.5 गुना कैंडिडेट से ज्यादा ही यहाँ पर कैंडिडेट बुलाया जाएगा, मिनिमम जो है वो 2.5 गुना कैंडिडेट यहाँ पर बुलाया जाना निश्चित है। क्लियर है, इस वजह से आपका जो है ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। फीमेल की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। फीमेल को आपको क्या करना है, 2 प्रश्न मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 2 प्रश्न आपको जो है डाउन लेकर के चलना है। मान लीजिए जनरल कैटेगरी से जो फीमेल है उसको जो है यहाँ पर 260 प्लस प्रश्न यदि आपके मतलब नंबर जो है 260 बन रहे हैं फीमेल जनरल कैटेगरी से, तो उसको जो है हेड ऑपरेटर के लिए रनिंग जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। बाकी कैटेगरी में आप जो है 2 प्रश्न लेकर के यहाँ पर जो है डाउन चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करेंगे, तो उससे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि 1374 लगभग यहाँ पर वैकेंसी है असिस्टेंट ऑपरेटर की। देखिए फ्रेंड्स अब जो है असिस्टेंट ऑपरेटर की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे असिस्टेंट ऑपरेटर को लेकर के भी। और देखिए आप सभी को हुआ क्या है कि स्कोर तो वैसे आपने तो मेहनत की है, बट स्कोर जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है आपका जो है उसको लेकर के जो है नंबर जो है कम हो गया है, यानी कि प्रश्न ज़्यादा गलत हो गए हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, जनरल कैटेगरी में यदि आपका असिस्टेंट ऑपरेटर में 300 प्रश्न मैंने आपको बताया था, तो 300 यहाँ मान के चलिए 295 प्लस आपका यदि स्कोर बन रहा है जनरल कैटेगरी से, तो आप जो है यहाँ पर फिजिकल की तैयारी बिल्कुल शुरू कर दें फ्रेंड्स। यहाँ पर जो है मेरा मानना है कि आपको असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए 295 प्लस वाले कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी से ऊपर जो है वो बिल्कुल बुलाया जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर ओबीसी की बात करेंगे, तो ओबीसी में फ्रेंड्स आपका क्या है, ओबीसी में लेकर के चलेंगे तो आपका यहाँ पर 290 प्लस यदि आपका बन रहा है तो आप जो है बिल्कुल असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए रनिंग शुरू कर दें। उसके बाद एससी की बात करेंगे तो एससी में भी आपका यहाँ पर 285 प्लस प्रश्न जितने भी कैंडिडेट का बन रहा है वो जो है आपका रनिंग की तैयारी बिल्कुल शुरू कर दें। और एसटी में आपका जो है यहाँ पर जो है 280 प्लस बन रहा है तो वो बिल्कुल यहाँ पर फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। अब देखिए ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं, तो असिस्टेंट ऑपरेटर में ईडब्ल्यूएस वाले ओबीसी के लगभग जो है कुछ ही पॉइंटों का अंतर यहाँ पर रहने वाला है, तो आप मान करके चलिए आपका 287 प्लस
नंबर EWS कैटेगरी में यदि आपका बन रहा है तो आप जो है फिजिकल की तैयारी बिल्कुल शुरू कर दें। और गर्ल्स के लिए मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि इसमें आपका जो है वो आपका 2 प्रश्न यहाँ पर डाउन लेकर के चलेंगे। जैसे कि मैंने अभी 295 बताया है, तो 290 यहाँ पर मान करके चलिए। 290 प्लस जो जितने भी गर्ल्स का नंबर है, मतलब स्कोर है, वो जो है 290 प्लस वाली गर्ल्स ऊपर ऊपर की जो है सभी जो है तैयारी फिजिकल की शुरू कर दें। तो मैं फ्रेंड्स यही कहना चाहूँगा कि आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। अब जो जिसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर आपको एक कट ऑफ बताई है, उसके अकॉर्डिंग यदि आपका स्कोर बन रहा है तो आप जो है बिल्कुल निश्चित होकर के यहाँ पर फिजिकल की जो तैयारी है वो शुरू कर दें। क्योंकि आप सभी को मैं क्लियर करना चाहूँगा, जैसे जैसे इलेक्शन होता रहेगा, हो सकता है आपका इलेक्शन के बीच में, जैसे ही मान लीजिए आपका यूपी का फेज खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद ही आपका यहाँ पर जो है फिजिकल के लिए ये आपको बुलाना स्टार्ट कर देंगे। इसमें आपका जो है ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि ये बहुत 2022 की वैकेंसी है, तो इसको इनको पूरा करना ही होगा। तो आप जो है अपनी तरफ से गलती कोई भी ना करें, फिजिकल को, अपने फिजिकल की तैयारी जो है पूरी रखें। क्लियर है इसके लिए। और एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि यदि आप चारों सेक्शन में क्वालिफाई हैं, यानी कि 50% आपके, यानी 40% थे आपके और 20 प्लस प्रश्न यदि आपके सही हैं, तभी आप फिजिकल की तैयारी करें। इस चीज को ध्यान रखना है। कुछ छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे कि सर यहाँ पर जो है आप सभी का जो है जो क्वेश्चन थे आपके जीके के, मतलब जीएस के, उसमें जो है 40 से अधिक प्रश्न थे, तो क्या वो मैथ में काउंट होंगे या जीएस में काउंट होंगे? तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। देखिए 40-40 प्रश्न के आप 4 पार्टों में डिवाइड कर लीजिए। पहले आपके 40 हिंदी के हैं, उसके बाद 40 जीएस के हैं, उसके बाद 40 मैथ के हैं। मैथ में यदि जीएस का पार्ट दिया गया है तो वो मैथ में ही काउंट होंगे। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे, तो ये गलती आप ना करें। चारों सेक्शन में आपका क्वालिफाई होना जरूरी है, तभी आप फिजिकल की तैयारी करें। क्लियर आप सभी का डाउट? यदि फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप सभी जो है कमेंट करके बता सकते हैं। और आप सभी को एक चीज और बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 2-2 पोस्ट के लिए, 3-3 पोस्ट के लिए जो है फॉर्म अप्लाई किया है, यानी कि असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए भी अप्लाई किया है और हेड ऑपरेटर के लिए भी। तो इससे आपका जो है यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको भी रनिंग में बुलाने के चांस यहाँ पर बन रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पर कट ऑफ बताई है। लगभग उसी के अकॉर्डिंग आसपास जो है आपको बिल्कुल यहाँ पर जो है कट ऑफ जाने वाली है रनिंग की। तो ये आप सभी को यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।